चीज का गवाह साक्षात हम हैं कि ये आदमी सीट में रहने के बावजूद भी लोग तो धरती पे रह के काम नहीं कर पा रहे हैं। ये एक दिन भी कैप्टन साहब बैठे नहीं होंगे। हर दिन व्हाट्सएप पे मेरे से बात होती थी और हिंदुस्तान के कई एक राज्य में इनका बात होता था और कहां नहीं इन्होंने मशीन लगाया। बॉम्बे में मशीन लगवा दिया, कलकत्ता में लगवा दिया, हिमाचल प्रदेश में लगवा दिया, उधर गुड़गांव हरियाणा में लगवा दिया, चारों तरफ मशीन लगना चालू हो गया। तो एक व्यक्ति जो इस बिजनेस को गहराई से इज्जत दिया, मेहनत किया, जहां भी रहा वहां काम कर रहा है, तो आज उसका परिणाम आप देख लीजिए। ये एक छोटा सा विश्वास है। तो अगर सबके अंदर में अगर ये विश्वास पैदा हो जाए कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में, इमेजिंग के अंदर में हम इतना बड़ा कुछ कर सकते हैं, तो हमको भी तो तैयार तो होना होगा, करना तो होगा। तो हम लोग सीखते नहीं हैं, हम लोग के अंदर जज्बा को जगाना होगा। जिस समय मीटिंग होती है तो थोड़ा बहुत एक आध दो दिन 24 घंटा 48 घंटा तक रहता है ऊर्जा पूरा, नहीं इस बार तो फाड़ देना है, किसी को छोड़ना नहीं है। इस बार जो है ना, एक भी व्यक्ति शहर का नहीं छूटना चाहिए, है ना, सबको बताना है। और फिर जाएगा और पहले ही बार में उसको अगर ना बोल दिया। अभी देखिए भाटिया साहब मेरा बड़ा उदास है। भाटिया साहब काहे उदास है? क्योंकि इन्होंने अपने वो रिलेटिव को बुलाया था, तो जिस समय बुलाया था उस समय ये बहुत ऊर्जा में थे, आ रहे हैं। अब आए, उसके बाद देखे उखे, उसके बाद ही बोले, दाम पूछे इनसे, तो अभी क्या डिसीजन तो हुआ नहीं है। उसके बाद बोले हाँ ठीक है यार, अभी मैं नहीं सोचता हूँ, अभी मैं जब सोचूंगा तो बताऊंगा। अभी तब से उदास है ना। ये बोल रहे कि अब बताइए, हम तो सोचे थे कि हाँ मेरा एक तो टीम चल पड़ेगा, लेकिन वो तो ना कह दिया। तो अरे भाई, छोटी छोटी समस्या से, छोटी छोटी चीजों से मत उदास होइए और छोटी छोटी चीजों से अपने दिमाग के अंदर में मत करिए। कोई व्यक्ति अगर ना कभी आपको बोलता है ना, तो आप खुश हो जाइए, है ना। अच्छा हुआ साला एक तो करोड़पति बनने से बचा। गलती से अगर इसको कहीं हमको डर रहे थे कहीं जुड़ ना जाए, अच्छा हुआ नहीं जुड़ा, है ना। अब दूसरे को बनाएंगे, कहेगी ये ना, इसका थोड़ा, इसका एटीट्यूड हमको ठीक नहीं लगा, इसका बात करने का। कल हो के अगर ये पैसा वाला बन भी गया तो अपने को बहुत अखरेगा यार, गलत आदमी को बना दिए हम ना, उसको छोड़ दो। ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए, तो आपको क्या है ना, खुशी होने लगेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट वन, है ना। अगर आप नहीं तो नेक्स्ट वन। तो कहता है कि आप आ गए तो ठीक है, नहीं तो भीड़ कम, आ गए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, है ना। काम करते रहिए, सबको बताते रहिए। अब है कि सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में पावर इतना है कि आपको इस बिजनेस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे यार इसमें ट्रेनिंग लेना होगा, पढ़ना होगा, सीखना, कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है। एक तो चैप्टर खाली पढ़ना है बस। वो क्या चैप्टर पढ़ना है? विश्वास का चैप्टर, कि आपको इस मशीन पे विश्वास है। अगर आपको है तो आपका ये बिजनेस हो जाएगा, और अगर आपको इस मशीन पे विश्वास नहीं है तो ये बिजनेस आप मत करिए, नहीं होगा, है ना। तो पहला क्या है कि 3 विश्वास अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। वो 3 विश्वास क्या डेवलप करिए? पहला विश्वास अपने ऊपर डेवलप कर लीजिए, अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। दूसरा विश्वास समझ नहीं आ रहा, कॉल करिए भैया को, कंपनी पे और इस प्रोडक्ट पे कर लीजिए। और तीसरा विश्वास अपने अपलाइन पे कर लीजिए। जिसने आपको इस बिजनेस में लाया है, जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी से परिचय करवाया है, वो कहीं ना कहीं आपको चाहता है कि आपका भला हो, आप आगे बढ़े, है ना। लेकिन क्या है ना कि आप ऐसा ही सोचिएगा। अब आदमी, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा सोचने लग रहा है। अब देखो, मेरे अंदर में जान है इसीलिए लाया है ना, अपन करेंगे ना, देखना ये कमा लेगा पैसा। ये सोच के भी बहुत लोग नहीं कर रहा है ना। अब देखिए वो ये आदमी मुकेश जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि अगर कर देंगे तो मेरा अपलाइन को झूठा पैसा चल जाएगा, इसलिए वो कर रही नहीं रहे हैं। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, अपने लिए बिजनेस कीजिए, किसी को मत देखिए। कोई अपलाइन डाउनलाइन कुछ नहीं होता है इस बिजनेस के अंदर में। आप इंडिपेंडेंट बिजनेस के मालिक हैं। जहां से आपकी बिजनेस की शुरुआत हुई है वहीं से आपका बिजनेस है, वहां का मालिक आप हैं। इसको बेहतर तरीके से करिए।
सीख के करिए और ऊर्जा के साथ करिए। और टेक्निकल चीज आपको बता दे रहे हैं आपको क्या करना है। जो आपको अपने ऊपर तो काम करते ही रहना है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, लोगों के ऊपर काम करते हैं। लोगों को सुधारना हमारा काम नहीं है, हमको अपने आप को सुधारना है या नहीं है? क्या अब जिसका माँ बाप जो बच्चा को सुधार नहीं पाया उसको कहेंगे कि आप सुधारने के लिए जा रहे हैं, मत सुधारिए उसको, है ना। जिसका माँ बाप भी नहीं सुधार पाया तो हम क्यों सुधारने जाएं? गधा को घोड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, घोड़ा को घोड़ा बनाइए। 140 करोड़ का अपना देश है, जो अपने साथ चलने लायक है उसी को लेके चलिए। जो चलने लायक नहीं है उसके पीछे ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है ना। क्या उसको लेके ढोके क्या फायदा? अपना भी टाइम बर्बाद करेगा और हमारा भी टाइम बर्बाद करेगा। जो चलना, जिसको जुनून है, जो पढ़ना चाहता है, करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, हिंदुस्तान के अंदर में अपना पहचान बनाना चाहता है, ऐसे ऊर्जावान लोगों को लेके आइए। ऐसे सिर्फ 10 लोगों को चुनाव करिए और कुछ नहीं। आपको क्या पूरा 1 करोड़ आदमी को जोड़ना है क्या? सिर्फ 10 लोगों को। कितने लोगों को? सिर्फ 10 लोगों को। ऐसे 10 लोगों की तलाश करिए। जिस दिन ऐसे 10 लोगों की तलाश आपकी हो गई, बस समझो कि आपका बिजनेस हो गया। अब उसको सिखा दीजिए कि हमारा काम हो गया खत्म, हमने 10 आदमी को चुन लिया, मेरा हो गया मशीन फ्री। क्योंकि 3 लाख रुपया हम लगाए थे ना, हम 10 आदमी को तलाश कर लिए, 10 आदमी को मशीन लग गया। अब मशीन लग गया तो क्या हो गया? मेरा मशीन फ्री हो गया, मेरा पैसा आ गया। अब मेरा कोई पैसा लगा हुआ है क्या यहाँ? नहीं। अब क्या करिए कि उन 10 को जाके समझा दीजिए। बार बार उसको मत बोलिए कि मैं तुम काम करो ना, कुछ काम नहीं करो। अरे भाई देखो क्या है ना, अपना तो मशीन हो गया फ्री, एक तो तुमको जोड़े ना, एगो इनको दिए मशीन, एगो इनको दिए मशीन, ऐसे करके एगो आशीष जी को भी दिए है मशीन, अब मनीष जी को भी दे देंगे। तो ऐसे करके मेरा 10 को हो जाएगा, मेरा हो गया फ्री, है ना। तो बोलेगा तो मेरा कैसे होगा? मेरा कैसे होगा आप समझिए। हम 10 को किए हैं, आप भी 10 को करिए। अब वो 10 को भी जो मशीन जो लिया है वो भी 10 करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। वो भी देखेगा कि अरे आशीष जी देख रहे हैं, इसका तो हो गया फ्री, अब अपन भी फ्री कराएंगे। तो क्या करेंगे, कैसे फ्री कराएंगे? तो 10 को मशीन बेच देंगे तो फ्री हो जाएगा। तो वो 10 आदमी आपका अगर 10-10 बेच दिया, अगर एक आदमी अगर 10 को अगर मशीन सेल करना है तो कितने दिन में सेल कर सकते हैं सर? 10 मशीन कितने दिन में सेल कर सकते हैं आप? हाँ, 6 महीने। वेरी गुड, 6 महीने। सर के नाम पे जोरदार ताली लगाइए। आप बोलिए तो आप यंग एनर्जेटिक, आप कितने कर सकते हैं कितने दिनों में? 5-6 मंथ। इनके नाम पे भी ताली बजाइए। और कोई है जो नहीं जुड़े हुए हैं, कितने दिन में कर सकते हैं? आप बोलिए 6 मंथ्स। चलिए ठीक है, यहाँ ऑन एंड एवरेज आ रहा है 6 मंथ्स में हम 10 मशीन बेचेंगे। ठीक है, चलो 6 महीने में आपने 10 मशीन बेच दिया, तो इसका मतलब है कि आपका एक तो रेशियो बहुत गड़बड़ है, इसलिए कि 10 महीना में 6 ठो बेचे हैं। तो अब इससे ज्यादा रेशियो खराब तो नहीं होगा किसी का, लेकिन मान लीजिए इससे भी खराब रेशियो वाला आ गया। 1 साल में कोई आदमी अगर 10 ठो मशीन बेचा, कितने साल में? 1 साल में 10 मशीन बेचा तो 3 लाख रुपया लगाया, 3 लाख उसको वापस आ गया। और अगला साल 1 साल में वो 10 आदमी को भी सिखा दीजिए 10-10 बेच देगा, तो कितने मशीन बिक गए? 100 मशीन बिक गए। आपने कितना मशीन बेचा? 10। कितने साल में? 1 साल में। अगला दूसरा साल में 100, पहला साल में इनकम 3 लाख, दूसरा साल में इनकम 50 लाख। समझे? 100 मशीन है? खर्चा काट के आप सोच के देखिए कि दूसरा साल में
अगर आदमी एकदम इजी वे में काम करे तो दूसरा साल में कितना आ गया? 50 लाख आ गया ना। और साथ में आपको हर महीने 1,90,000 का बोनस भी आना शुरू हो गया, रॉयल्टी, समझिए। और एक लेवल, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि दुनिया का यही एक ऐसा काम है जहां आप अपनी योग्यता और क्षमता से पैसा नहीं कमाते हैं, लोगों की योग्यता और क्षमता से पैसा कमाते हैं। समझ गए? अजय श्रीवास्तव यहां अपनी योग्यता और क्षमता से पैसा नहीं कमाता है। बहुत लोगों को गलत फहमी है, लोगों की योग्यता और क्षमता से कमाते हैं। आदमी अपनी योग्यता और क्षमता से कितना कमा सकता है? 8 घंटा 10 घंटा काम करके 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख यही कमाएगा ना, किससे ज्यादा कमाएगा? और उसको कुछ भी प्राप्त भी होगा तो क्या प्राप्त होगा? जितना उसका योग्यता और क्षमता है उसी हिसाब से प्राप्त होगा। लेकिन ये बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है कि अब आप देखो कि हम मान लो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस में है कि हम पढ़ा लिखा आदमी को अपने टीम में ला तो सकते हैं। दुनिया का कौन ऐसा धंधा है? हम पढ़े लिखे नहीं है तो हम सब पढ़ा लिखा हुआ आदमी को अपने नीचे जोड़ेंगे क्या? मेरे पास टाइम नहीं है तो हम जिसके पास टाइम है ऐसे लोगों को जोड़ेंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी हम हैं, तो हम अमीर आदमी को जोड़ना चालू करेंगे कि हमको बहुत दिक्कत होता है, यहाँ से वहां आने जाने में प्रॉब्लम होता है। जोड़ देंगे इस टाइप का आदमी को कि हाँ भाटिया जी इनके पास ठीक है गाड़ी, हाँ, तो भाटिया जी को जोड़ देने से क्या होगा कि अब रातू रोड से हमको कचहरी जाना है तो भाटिया जी आप ही के लिए तो हम आ रहे हैं, कौन अपने लिए आ रहे हैं कि हम आप ही के लिए आ रहे हैं, अब इसी का गाड़ी पे बैठ के इसी के साथ घूमते रहिए। यही तो मजा है इस बिजनेस में क्या? तो बाकी के दुनिया में कोई धंधा में ऐसा है क्या फायदा? नहीं है। इतना मजेदार धंधा कि अपने से योग्य और क्षमतावान आदमी को लेके आइए, अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी को लेके आइए और लोगों के द्वारा किया गया काम का पैसा भी आपके घर में आने लगेगा। आएगा या नहीं आएगा? तो इससे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिल सकता है? अब है कि इसको समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज दिमाग में बिठाइए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि अपना मशीन फ्री करवाइए और जितने भी आपके टीम के लोग हैं उसका मशीन फ्री करवाइए। बस यही एक सिद्धांत अपना लीजिए, सब अपना अपना मशीन फ्री करवाएगा, यहां पैसा दुनिया भर के आएगा। और यही एक कंपनी ऐसा है, आज के डेट में सरकारी नौकरी में पेंशन मिलता है क्या? बंद हो गया ना 2004 के बाद से, है बंद हो गया। अब तो सरकारी नौकरी की तरफ भी लोगों का रुझान खत्म हो रहा है। पहले क्यों करता था लोग कि चलो पेंशन मिलेगा इसलिए करता था, दूसरा इसलिए करता था कि मर उड़ जाएंगे तो मेरा डिपेंडेंट को कम से कम नौकरी लग जाएगा, यही तो कारण था ना। अब तो पता चल रहा है कि मरेगा तो डिपेंडेंट को नौकरी भी नहीं मिलेगा, पेंशन तो खत्म ही हो गया है, स्थिति तो खराब है ना। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस आपको है, बिजनेस जो ट्रेडिशनल भी आप करते हैं, आप जब तक आपके अंदर में दम है तब तक ले आपका बिजनेस है, जिस दिन आपके अंदर में दम खत्म बिजनेस खत्म, है ना। अब आने वाला पीढ़ी आपका बेटा जो है हो सकता है आपसे ज्यादा योग्य हो, ज्यादा बड़ा कर दे, या तो इतना योग्य हो कि आपका कमाया हुआ सब बर्बाद भी कर दे। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, सब किस्मत का खेल है कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन यहां पे इस बिजनेस में एक मुकाम पे आप पहुंचते हैं 6 से 2-3, वहां आपको 10 लाख रुपया महीना आपके नीचे एक बिजनेस जाए या न जाए, कोई काम करे या न करे, आपको जीवन भर मिलता रहेगा, आपके बाद आपके नेक्स्ट पीढ़ी को मिलता रहेगा। तो हिंदुस्तान के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में पहली कंपनी इनेजिक है जो इंडिया के अंदर में आपको टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों देने जा रहा है। और एक ऐसी बिजनेस, बाकी का दुनिया का सब काम जब तक आप काम करते रहेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये एक ऐसा काम कि एक मुकाम तक आप काम करिए, एक जगह तक काम करिए, उस जगह पे पहुंचने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
लोग पहुंचा देंगे आपको वहां तक, और उस जगह पर पहुंचने के बाद आपको जीवन भर पैसा आता रहेगा। तो इसलिए आज यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। हम और आप तो बहुत साधारण लोग हैं। आपको मालूम है बॉम्बे में और गुजरात के अंदर में आशीष सर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जिसके फैक्ट्री के अंदर में 2-2, 3-3 हजार लोग काम करते हैं, वैसे लोग अपने इंडस्ट्रीज को बंद करके मैनेजर के बहाने छोड़ दिया, उसके सहारे छोड़ दिया कि तुम चलाओ 2 साल, अभी हम ये काम नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ कैंगन करेंगे। ऐसे लोग कैंगन में आ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ का फ्यूचर ब्राइट है। आप जो तत्काल कमा रहे हैं वो तो अलग की चीज है, एक मुकाम पे पहुंचने के बाद जीवन भर आपको जो पैसा आने वाला है, अगर आप थोड़ा मेहनत करके 5 साल में 10 साल में भी अगर उस चीज को पा लेते हैं तो कितना बड़ा उपलब्धि है या नहीं है? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ करते हैं तो कुछ आने का चांसेस बनता है। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो इस पे हम एक ही बात बोलेंगे कि हकीकत को हादसों का नाम न दो। बोले थे क्या पहले? बोले थे क्या? अरे याद नहीं रहता है? हकीकत को हादसों का नाम ना दो, जरूरत को मजबूरी का नाम ना दो। अगर चाहत है दिल में कुछ कर गुजरने की तो अपनी उस चाहत को कैंगन का नाम दो। और आपको एक बात और बोल दूं, आप इस बिजनेस से फुल संतुष्ट रहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में बहुत ही बेहतरीन प्लान, बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, जो एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, मोस्ट इसेंशियल प्रोडक्ट है। आपको कुछ अलग से आदत नहीं डालना है कि आप ये फूड सप्लीमेंट खा लो तो ये खा लो वो खा लो, ये सब कुछ नहीं। पानी तो आप पी ही रहे हो पहले से भी, आप सिर्फ अच्छा पानी पिए। अगर लोगों को सिर्फ इतना बताना शुरू कर देते हैं कि आप गाड़ी के अंदर में किरासन तेल डालने से गाड़ी खराब हो जाएगी, अच्छा पेट्रोल डालो, वैसे ही हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर में आप गलत पानी मत डालो। एवरीडे 3 से 4 लीटर आप पानी डाल रहे हो, अच्छा पानी आप डालोगे, बॉडी का एनवायरनमेंट सही रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे और तब जाके कोई भी बीमारियों से आप लड़ सकेंगे। वरना अगर आपका बॉडी का एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा तो छोटी छोटी बीमारी आपको 10-20 लाख की चपेट में लेके जाएगी। और बाकी के जितने भी डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं हॉल के अंदर या हॉल के बाहर, वो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, है ना? और हॉस्पिटल के मालिक है ना, ये सब आपके रिश्तेदार नहीं है। कुछ हो जाएगा तो फिर वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख भी जाएगा और जान भी जाएगा। इसलिए कभी समझौता सब चीज से करिए, अपने हेल्थ से मत करिए। क्योंकि पैसा एक अलग की बात है, लेकिन शरीर तो हमारा है, वो खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि लाइफ भी एक बार मिला है जिंदगी में, दोबारा मिलेगा क्या? दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार लाइफ मिला है तो इस लाइफ से प्यार करो, लव यू जिंदगी। किसी भी प्रकार का इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और उसके लिए ये 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख ये मत देखो कि ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है, ये है। सिर्फ आपको ये प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, प्रोडक्ट देने के साथ साथ आपको पूरी आर्थिक आजादी भी देने वाला है। देने वाला या नहीं देने वाला है? तो लास्ट में अंत करूंगा मैं ये, और उसके बाद हमारा आशीष सर का जो है यहाँ पे थोड़ा सा होगा गाना बजाना, और आप लोग जाएंगे नहीं, सुन के ही जाएंगे। और सुनिए, हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है, हंसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, किसी से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोई काम को करने में ना हो पाने का डर है। लेकिन फिर भी जिंदगी में जोखिम उठाए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कोई जोखिम ना उठाया जाना ही सबसे बड़ा जोखिम है। टेक ए पॉजिटिव डिसीजन, गो डायमंड, जय कैंगन। बेच के देते हैं। बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया आपने स्पीच दिया और आपने जो मोटिवेशन दिया है उसका असर इस महफिल में बैठे लोगों, इस माहौल में बैठे लोगों के चेहरों पर स्पष्ट दिख सकता है।
कि कुछ देर पहले मैंने पूछा था ये बात कि अगर कैंगन आपको लेना पड़े तो कितने यहाँ बैठे हुए लोग हैं, तो कुछ लोगों ने दो हाथ खड़े कर दिए थे अपने। वो एनर्जी जो मैंने देखी है, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा हम लोग के बीच में। बहुत अच्छे से हमने चीजों को जाना, समझा, महसूस किया कि जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो जिंदगी खुद है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। इस मशीन, इस मिरेकल मशीन के साथ एक चीज बड़ा समझने की जरूरत है कि जो कुछ ये दे रहा है वो सब कुछ तो बोनस है, लेकिन बेसिकली ये जो जिंदगी दे रहा है वो तो उसका तो कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई दूसरा, उसका कोई प्रतिरूप हो ही नहीं सकता है। और उसके अलावा ये जो जिंदगी दे रहा है, वो जिंदगी जो खूबसूरत बना रहा है। मैं तो बड़ा एनर्जेटिक हूं सर, आपकी बात सर हमेशा रहता हूं कि लेफ्टिनेंट जनरल एंडले जेपी ग्रुप्स में था मैं, जेपी ग्रुप्स होटल्स में, होटल बसंत कॉन्टिनेंटल है दिल्ली में, बसंत बिहार में। तो वहाँ एक लेफ्टिनेंट थे, उस टाइम इंडिया में 4 ही लेफ्टिनेंट होते थे, बड़ी पोस्ट, बड़ी हाइट थी, 6 फीट 6.5 फीट की हाइट थी लेफ्टिनेंट जनरल। तो उनसे बात होती थी और सौभाग्यवश मेरे साथ जो मुझे मित्रवत रहे वो उम्र में भी और ओहदों में भी बड़े लोग ही रहे। तो उनके साथ बैठा था उनके कमरे में, और डायरेक्टर ऑपरेशंस थे वो ग्रुप के, पूरे ग्रुप के। तो मैंने कहा सर आप हमेशा इतना एनर्जेटिक क्यों रहते हैं? और ये बात कहते हुए मैं संजय जी को भूल नहीं जा रहा हूँ, संजय जी पीछे बैठे हुए हैं, वो भी इतने ही एनर्जेटिक रहते हैं मुझसे। उन्होंने एक बात कही कि जब भी ये लगे तुम्हें कि तुम कुछ हो, तुम दैनिक 5 मिनट अपने आप को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या तुम्हारे बच्चे हो, 5 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप को देखो और खुद से बात करो। वो एनर्जी जो सेनापति में होती है वो इमीडिएट तुम्हारे अंदर आ जाएगी। लोग कहते हैं कि किसके पास टाइम है, कितना सोच सकता हूं मैं, कितना बोल सकता हूं मैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको खुद पे अगर भरोसा है, अगर आप खुद को जचते हैं, अगर आप खुद को पसंद करते हैं, ये क्या बात है रोशन झा, ये तुम ही हो सकते हो। तो ये बात अगर आपके मनों में बैठ जाती है तो रोज जो होता है ना कि अभी एनर्जी रहेगा, 2 घंटे बाद फिर थोड़ा कम होगा, तब भी नहीं होगा। आप रोज सुबह 10-5 मिनट जरा शीशे के सामने खुद से बात करिए, तो इन एनर्जियों के साथ में, आशाओं के साथ में, उम्मीदों के साथ में अपनी बातों को विराम देते हुए हमारे बीच बड़े शानदार गुण के धनी साहब चले आइए। अब तो मत करवाइए इतना, जरा सा आपके तरफ से, और संजय बाबू भूलेंगे नहीं आपको भी, जरा सा आप बड़े उम्मीद में महफिल बैठी हुए बड़ी देर से कुछ सुनाएंगे। हेलो, आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप लोग आगे आ जाए, अगर हो सके तो थोड़ा इको दो। ऐसे ही शुरू करते हैं कुछ, क्योंकि पब्लिक बड़ा अच्छा मिला हुआ है। Hey, 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 hey.